खबर गढ़वा से चौंकाने वाली सामने आई है, जहां जूता के बदले चप्पल पहनकर उच्च विद्यालय गई छात्रा को शिक्षिका ने सबके सामने सरेआम पीट दिया और मानसिक टॉर्चर किया, जिससे इस सदमे को वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और सबके सामने अपनी पिटाई को बेइज्जती समझी और आखिरकार इस कदर उसे पिटाई का सदमा लगा कि वह कोमा में चल गई। आखिरकार इलाज के दौरान दिव्या ने दम तोड़ दिया। जैसे ही यह खबर इलाके में फैली, उसके बाद जमकर बवाल हुआ। परिजन और ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया, टायर जलाया और कार्रवाई की मांग करने लगे। मामला गढ़वा के बड़गढ़ थाना क्षेत्र से सामने आया है। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और शिक्षक को इसका पुजारी, लेकिन आज इस मंदिर के पुजारी रूपी शिक्षिका ने एक जघन्य अपराध कर दिया। परियोजना प्लस 2 उच्च विद्यालय बड़गढ़ की शिक्षिका द्रौपदी मिंज ने विद्यालय की छात्रा दिव्या कुमारी को सबके सामने सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वह जूता के बदले चप्पल पहनकर स्कूल चली गई थी। सभी साथियों के सामने खुद को पीटता देख दिव्या आहत हुई और उसे सदमा सा लगा कि उसके सबके सामने पिटाई हो गई है और इस सदमे से वह कोमा में चली गई, जिसके बाद परिजनों ने उसे बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन वह बच नहीं सकी और आज उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही मिली, पूरे क्षेत्र में गम का माहौल बन गया। देखते ही देखते आसपास के लोग जुट गए और शव के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर टायर जलाया। परिजनों ने कहा कि न्याय चाहिए और कुछ नहीं। आखिर मेरी बेटी की गलती क्या थी? इसे टॉर्चर किया गया और बेटी को पढ़ने भेजा था, लेकिन इन लोगों ने तो उनकी हत्या कर दी। मेरा नाम अंजय प्रसाद हुआ, मैं बड़गढ़ का ही निवासी हूँ। तो मेरे बेटी के साथ प्रधानाध्यापिका हाई स्कूल बड़गढ़, उसके द्वारा मारपीट किया गया। सिर्फ जूता पहन के नहीं गई थी, इसके कारण टीचर ने उन्हें अच्छी तरह से मारा है। दोनों बाह में मारा, उस आ गया था वहाँ पे, निशान पे भी आ गया था सर, और उसके कारण उसका ब्रेन में दर्द हो गया और दर्द होने के बाद बाह में भी मारा था, उसके चलते पीठ में भी दर्द हो गया। बहुत असहाय दर्द हुआ सर। हम इसको डाल्टनगंज भी ले गए, वहाँ पे भी 12 घंटा रखे सर आईसीयू में, वहाँ पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके कारण हम रांची रेफर कर दिए। रांची में 2 दिन रखे विजय राज के पास सर, वहाँ पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वहाँ पे भी उसका स्थिति सुधार नहीं हुआ। और उसके बाद में फिर नागर मोदी में ले आया, वहाँ 12 दिन आईसीयू में रखा सर, वहाँ पे भी प्रभाव नहीं पड़ा। डॉक्टर से पूछे तो डॉक्टर बोले जी इसको माइंडली टॉर्चर किया गया है, इसके कारण इसका स्थिति ऐसा हो गया, नहीं तो ऐसा बीमारी नहीं होता है। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति डेट कर गई। हाँ, आज के डेट में डेट कर गई और 5 दिन कोमा में, मैंने वैसी बेहोशी हालत में थी सर, रिम्स में भी रखे। क्या चाहते हैं? हम उनको निलंबित करना चाहते हैं सर। और अंजय प्रसाद सर, हमारे भतीजी के साथ मारपीट हुआ है। 15 सितंबर को मारपीट हुआ था, इस कारण हम लोग धरना प्रदर्शन, आज के डेट में वो एक्सपायर कर गई है, तो इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन रखे हैं। कौन टीचर मारे? कौन? हाई स्कूल बरगढ़ में पढ़ती थी, प्लस 2 के छात्रा थी, उसको जो चप्पल पहन के गई थी, जूता पहन के नहीं गई थी, इस कारण बस उसको मारा पीटा गया था। मारा पीटा इतना गया था, पहले से माइंडली टॉर्चर किया गया था, जिसके कारण जो है ना वो सदमा में चली गई थी। माथा के दर्द स्टार्ट हुआ और माथा के दर्द इतना ज्यादा हुआ कि डाल्टन सहन से अधिक हो गया। जो डाल्टन हम लोग दिखाए राजेश कुमार को, वहां से लड़क गई, 9:30 बजे बेहोश हो गई। वहां से फिर हम लोग रांची ले गए, रांची में फिर विजय झा को दिखाए गए। 2 दिन वहां रखने, आईसीयू में रखने के बाद वहां भी स्थिति सुधार नहीं हुआ, तो नागर मोदी में ले गए। डंडा से मारा गया था, मौत हो गया। हाँ, और नागरमल मोदी में ले गए थे, वहाँ आईसीयू में रही 12 दिन, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर वेंटिलेटर में चली गई नागरमल मोदी में से, तो वहाँ से हम लोग ले गए रिम्स। अब रिम्स में आज के डेट 5-6 दिन मौत कब हुई? आज क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उचित कार्रवाई किया जाए मैडम के ऊपर, मतलब उनको बर्खास्त किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। आज हमारे जो बच्ची नहीं रही, हमारे बीच नहीं रही, उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश में लगी, लेकिन कार्रवाई की मांग को लेकर तमाम ग्रामीण अड़े रहे। बीडीओ ने कहा हम लोग इसकी जांच करेंगे
और जो भी कार्रवाई होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इंस्पेक्टर के पास आवेदन देने को भी कहा गया और जांच का आदेश दिया गया। अब बरगढ़ की एक 11 क्लास की बच्ची जो है उसके रांची हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है और इनके माता पिता और ग्रामीणों का ये कहना है कि 15 सितंबर को स्कूल में हेडमास्टर द्वारा इनको मारा गया था थप्पड़ से और उसी के प्रभाव से इनकी तबीयत खराब हुई है और उसी कारण इनकी मृत्यु हुई है। तो सर आप लोगों ने जांच की है? क्योंकि ये घटना अभी तुरंत संज्ञान में अभी ही आया है तो कल हम लोग क्या कहते हैं कि इसका स्कूल का, क्योंकि अब स्कूल बंद हो गया अभी, तो कल स्कूल में प्रॉपर जांच करके जांच रिपोर्ट हम लोग। तो आरोप लग रहा है कि जो चप्पल पहन गए थे इसलिए उसको पिटाई कर दिया गया, जूता नहीं इसलिए। इन लोग का गार्जियन लोग का ये कहना है, लेकिन अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कल स्कूल में जांच करके और जैसा होगा फिर हम अपने वरीय को हम रिपोर्ट भेजेंगे। अभी तक कोई मामला दर्ज हुआ है? अभी तक तो कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। बाकी लिखित मिला भी नहीं हुआ। लिखित आवेदन थाना में गया है, अभी तक हमको प्रखंड में प्राप्त नहीं हुआ है। 11 वर्षीय 11th पढ़ने वाली बच्ची के द्वारा उनके परिजनों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उनके साथ स्कूल में जो है सो मारपीट हुई है, जिसको लेकर के वो काफी बीमार हो गई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ये आरोप उनके परिजनों का है। इसी बात को लेकर के उनके परिजन यहाँ पर रोड जाम किए हुए हैं। सर कोई सूचना मिली कि नहीं थाना को लेकर? थाना में सूचना मिल गई है, जब तक कार्रवाई की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़ा होने लगा है। हाल के दिनों में छात्र छात्राओं को देखा जाता है कि जब वह मैट्रिक या उच्च विद्यालय में पढ़ते हैं तो ऐसे में उनके साथ बर्ताव उस तरह से आप नहीं कर सकते कि वह पहला दूसरा में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मानसिक रूप से किसी को टॉर्चर करने पर किस तरह का कदम छात्रा और छात्रा उठाते हैं उसकी कई तस्वीर सामने आई है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर शिक्षिका ने जिस तरह से बच्ची को सबके सामने पीटा, इस सदमे ने उसकी जान ले ली और सवाल पूरे शिक्षा विभाग पर खड़ा कर दिया कि आखिर बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं या वहाँ मौत को गले लगाने के लिए। गढ़वा से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।